गुड मॉर्निंग बिलोवेड। आज हम लोग सीखेंगे जो आज का जो टॉपिक है वो है आत्मिक मलयुद्ध। मैंने पूछा था आप लोगों से किस विषय में मैं प्रचार करूं और किसी ने मुझे कहा कि आत्मिक मलयुद्ध के बारे में, तो उसके बारे में और अधिक हम सीखेंगे आज। और जितने लोग हमें YouTube में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक में PDF फाइल होगी और वो सारे वचन आपको मिलेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग शुरू करेंगे और शुरुआत से पहले हम ये वचन को पढ़ेंगे जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, और मैं इसको इसीलिए पढ़ती हूँ कि शायद अगर इसे कोई पहली बार सुन रहा है तो वो जन भी जो है इस बात को, इस सत्य को जो है वो पहचान पाए। हमें मालूम है कि मुझे और आपको बनाया गया परमेश्वर की संतान होने के लिए। जब आदम को बनाया था, वचन में लिखा है कि वो उसके स्वरूप में बनाया गया, और फिर परमेश्वर ने जो आदम को है मिट्टी से सिरजा था, लेकिन उसके नथनों में अपने श्वास को, उसने जीवन को दे दिया और आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। और आदम को बनाया गया था ताकि जो वो सृष्टि में रहकर सृष्टि के ऊपर आदम अधिकार रखे। और हमें मालूम है आदम की दो संतान हुई, केन और हाबिल। और हम वचन में पढ़ते हैं कि जो हाबिल की भेंट थी वो परमेश्वर को ज्यादा भाई। हम जल्दी से जो है इस वचन को हम देख लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से, उसके 4 अध्याय में। ये वचन हमने PDF में नहीं लिखा, लेकिन हम जल्दी से इस वचन को भी पढ़ेंगे। 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। और उसके आगे अगर हम 15 वचन को पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि कैसे उसने जलन में आकर अपने भाई का भी कत्ल किया। और 15 वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कोई उसे पाकर, इसका मतलब जो आदम और हवा और उनके बच्चे थे, केवल वो ही नहीं थे जो सृष्टि में थे। और परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी थी कि वो सारी सृष्टि के ऊपर वो अधिकार रखे कि हर एक जो गड़बड़ी थी उसको रीति में लेके आने के लिए उन्हें सिरजा गया था। और अगर आप इस बात को समझ गए और कैसे कि शैतान ने वो जो अधिकार आदम को दिया गया था चालाकी से जो है उसको भरमाया, और फिर आदम ने अपना अधिकार खो दिया। हम क्यों इन बातों के बारे में बात करें? क्योंकि एक बार अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके जीवन में जो आत्मिक मलयुद्ध है आपको मालूम पड़ेगा, वो फिर कोई शैतान और आपकी कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि नए जन्म के बाद जितनी भी परमेश्वर राज्य की बातें हैं वो हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए है। और फिर आप जाग जाएंगे उस सत्य में कि आपका जो जीवन है, आपका रिश्ता जो है शैतान के साथ नहीं, लेकिन आपके परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ते में जुड़ा है। इसलिए पाप करने से पहले आदम जो है आत्मिक रूप से जीवित था, और उसके पास एक प्राण था जो शरीर में था, और वो तीनों के ऊपर अधिकार रखता था, आत्मा, प्राण और फिर शरीर। लेकिन जिस क्षण आदम ने पाप किया उसकी आत्मा जो है मर गई। इसलिए वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह के पास आए हमने वो आत्मिक जीवन प्राप्त किया, उसने हमें जीवित किया। अब मेरा और यीशु मसीह का आत्मा एक हो चुका है। और जब आदम ने पाप किया, वो कौन सी चीज थी जो गड़बड़ी में आ गई? वो था उसका प्राण। उस भले बुरे के ज्ञान के फल के द्वारा वो बिगड़ गया। वैसे ही जैसे एक साधारण व्यक्ति इस संसार में चल रहा है, उसका जो सारा जीवन का जो विश्वास आधारित है वो उन बातों पे आधारित है जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से उसे मिलता है। और जो शरीर जो है वो फिर प्रभुता में आ गया। इसलिए जो कुछ आदम ने देखा वो उसके ऊपर अधिकार रखने लग गया, और जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी वो इस शरीर के कण में आ गई। इसलिए अगर आज आपका नया जन्म नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि जो सृष्टि जो है उन लोगों के ऊपर अधिकार रखती है, और फिर जो मनुष्य जात जो है वो एक दास, एक गुलाम बन गई इस सृष्टि के। और यही जो इजरायली लोग का मिस्र देश की गुलामी में से आना वो एक चिन्ह के समान है कि कैसे आदम भी जो है पाप में पड़कर वो गुलाम बन गया, और जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर आजाद कर उनको वो वाचा की हुई भूमि में लेके आना, वो चिन्ह है उस रूप का कि मैं और आप भी एक समय में एक वास्तव में थे, और अब मैं और आप जाग रहे हैं उस पुत्र की पहचान में। तो कौन सा भाग है हमारा जिसमें अभी उद्धार का कार्य हो रहा है? वो कौन सा भाग था जिसने नया जन्म को प्राप्त किया जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया? आपका आत्मा में नया जन्म हो गया। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा अब एक है।
अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है ताकि वो हमारे ऊपर अधिकार रखे, क्योंकि एक समय था हम खोए हुए थे इस संसार में और जन्म से ही जो सारी सृष्टि जो है, पाप जो है, वो सब हम पे हमारे ऊपर अधिकार रखती थी। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हम वापस अपने पिता के पास आ चुके हैं। पवित्र आत्मा जो है अब हमारे अंदर वास करता है और वो किस चीज के ऊपर अधिकार रखता है? वो मेरे और आपके प्राणों के ऊपर वो अधिकार रखता है। अब मेरा और आपका जो प्राण है वो उस जीवन के वृक्ष के प्रभाव में आ रहा है, क्योंकि अब मैं और आप उस जीवन की व्यवस्था में हैं। और जितना ज्यादा आप अपनी आत्मिक पहचान में जागते हैं, वो जो ज्योति आत्मा में है वो फिर आपके प्राणों के द्वारा आपके शरीर में से चमकना शुरू करती है। और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो एक सहायक के रूप में है, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं तब हमारा वो जो नया जीवन है वो शुरू होता है। इसलिए अब जो सफर है हमारा इस संसार में वो पवित्र आत्मा के साथ है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है जिन चीजों में हम पहले दास्तव थे, वो हमें बताता है कि अब हम उन चीजों के ऊपर अधिकार रखते हैं। हो सकता है कि पहले हम घटी के या बीमारी के दास थे, लेकिन पवित्र आत्मा अब हमें उस दास्तव के क्षेत्र से उठाकर हमें उस पुत्र के स्थान में लेके आता है, ताकि मैं और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जैवन से बढ़कर हम चलें। और यही हम वचनों में पाते हैं कि जो क्रूस है वो एक चिन्ह के समान है, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमने नया जन्म पाया और अब जो उद्धार का कार्य है अब वो हमारे प्राणों में, जिसमें हमारी मन, कल्पनाएं, हमारे सोच हैं, वहां पे वो कार्य शुरू हो चुका है। और जब आपका नया जन्म होता है या परमेश्वर के राज्य में आप आते हैं, ये जानना जरूरी है कि जो जितनी भी आपकी प्रार्थनाएं हैं वो कुछ मांगने के लिए नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि मैं अपने जीवन से देखती हूँ कि मेरी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं बातचीत है मेरे स्वर्गीय पिता के साथ। क्योंकि जब मैं वचनों को पढ़ती हूँ, मैं पिता के बारे में जानती हूँ और उस गवाही को सुनती हूँ जो पिता मेरे विषय में कहते हैं, वो जितने भी वादा जो उन्होंने मेरे लिए किया है, और मैं सिर्फ उन पे विश्वास करके उन पे विश्राम करती हूँ। और जैसे जैसा मैं उन बातों पे विश्वास करती हूँ, उस विश्वास में बने रहने के द्वारा मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस विजय को प्राप्त करती हूँ। और वैसे ही मैं और आप उस विजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपका जो जीवन है अब सिर्फ प्रार्थना के नहीं, लेकिन उसके साथ एक रिश्ते में जुड़ चुका है। और हो सकता है कि आप ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जहाँ पे केवल प्रार्थना निवेदन जो है वो बांटे जाते हैं, और उनको एक समय में लग सकता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। और वो लोग ये नहीं जानते कि बाइबल में लिखा है कि आपका जो मन है वो नया होने के बारे में उस पुत्र के समान, और वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं, लेकिन वही पुराने मन के साथ जिसमें वो यीशु मसीह को केवल एक भगवान के रूप में देखते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो हैं पहले किसी और धर्म से जुड़े थे और वहां पे किसी और भगवान से हम प्रार्थना करते थे, लेकिन जब हम स्वर्ग राज्य में जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा नया जन्म हो गया, उस नए जन्म के बाद भी हम उन पुरानी रीति के समान हम यीशु मसीह को भी वैसे ही उस भगवान के रूप में देख सकते हैं। और आपके मन के नया ना होने की वजह से जो चीजें आप पहले धर्म में करते थे वही चीजें आप अभी अपने इस जीवन में करना शुरू करते हैं। लेकिन जो स्वर्ग राज्य है वो परमेश्वर और उसके पुत्र के बीच में एक रिश्ते को दिखाती है। और अब आप जाने कि जब आप यीशु मसीह बोलते हैं कि उसे एक भगवान के रूप में नहीं, लेकिन आप जाने कि यीशु मसीह जो पिता जो है, आप उनको एक परिवार के रूप में अपने साथ देखना शुरू करें। क्योंकि वचन कहता है कि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला आदम आया और वो पाप में गिर गया, इसीलिए दूसरे आदम को भेजा कि उसके द्वारा जो खोए हुए पुत्र हैं वो वापस अपने पिता के घर आए। और वचन में लिखा है कि अब यीशु मसीह जो है वो बहुत भाइयों में से पहलौठा गिना गया। इसलिए जरूरी बात यही है कि हम देखें कि अब यीशु मसीह पिता और मैं अब एक परिवार हैं। और जैसे आप एक मनुष्य जात थे, अब नए जन्म के बाद आप एक स्वर्ग जात हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आए ताकि वो शैतान के हर एक कामों को निकम्मा कर दें। तो कल्पना करिए जो बाकी पुत्र हैं उनका कार्य क्या है। वही जिम्मेदारी अब मेरी और आपकी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, हर एक प्रकार के जो पाप और मृत्यु में हैं उनको जीवन में लेके आओ। और एक समय हो सकता है कि हमारे जीवन में जो है परीक्षाएं हमारे जीवन में आई, लेकिन जब आप उस परीक्षाओं में स्थिर बनना सीखेंगे जैसे यीशु मसीह बने रहे, फिर आप देखेंगे आप उन परीक्षाओं के ऊपर प्रभुता करेंगे। और आज का जो विषय है आत्मिक बलयुद्ध, ये जैसे मैंने बहुत बारी बोला है, ये कोई लड़ने के बारे में नहीं है, लेकिन एक पुत्र के लिए उस विश्वास में स्थिर रहने के लिए, बने रहने के लिए है। और फिर आप जानेंगे कि आप इस संसार में हैं, इस संसार के ऊपर अधिकार रखने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो सृष्टि जो है वो आशा भरी नजरों से पुत्रों के प्रगटीकरण का इंतजार कर रही है। वो प्रगटीकरण कैसे होगा? जब पुत्र अपनी पहचान में जागेंगे।
कि जो गड़बड़ी वो सृष्टि में आसपास देखते हैं उसे वो एक रीति में लेके आ पाए। इसलिए जहाँ पे भी मैं और आप जाते हैं, हम आत्मिक रूप में अगर कहीं गड़बड़ी है उसे एक रीति में मैं और आप लेके आते हैं। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जो चक्र हैं, रीति है, उनके सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। यहाँ पे जो शब्द ये इस्तेमाल हुआ है, मन के नए हो जाने से, ग्रीक भाषा में ये वही शब्द है जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ जब वो पहाड़ पर रूपांतर हुए। और मेरा और आपका रूपांतर या मेरा और आपका नया बनना कैसे हो रहा है? वचन कहता है हमारे मन के नए हो जाने से। और यही पवित्र आत्मा का कार्य है कि हर एक बीज जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा इस संसार में हमारे प्राणों में बोए गए हैं, वो उन सारे बीजों को निकाल कर वो धार्मिकता के बीज को, उस पहचान को हमारे अंदर लेके आता है। वो हर एक मृत्यु के बीजों को हमारे प्राणों में से निकाल कर जीवन को वो वहां पे लेके आता है। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन से। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, जो भी युक्तियां जो शैतान हमारे खिलाफ लेके आती है। 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपको पता है, अक्सर मैं लोगों के जीवन को देखती थी जो जीवन स्वर्गीय स्वास्थ्य में इस संसार में चलते थे, और मैंने एक चीज जाना कि ऐसा कोई सुसमाचार नहीं है जो आपको स्थान में लेके आएगा, लेकिन एक धार्मिकता का विवेक जब आपके प्राण में उत्पन्न होगा, वो उन सब अच्छाइयों को, उन भलाइयों को जो पिता ने आपके लिए रखी है, उस विवेक के द्वारा आप उसे प्राप्त करते हैं। जहाँ पे यीशु मसीह है वहां पे कोई घटी रह नहीं सकती। वैसे ही जब मैं और आप इस संसार में हैं, हम पैसे के गुलाम नहीं हैं, लेकिन जो धन है वो हमारा गुलाम है। और आप देखेंगे जितना आप अपनी पहचान में जागेंगे, फिर आप देखेंगे कि सच में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं है, चाहे वो आपके रिश्ते के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी चीज़ों में, हर एक क्षेत्र में आप उसकी भरपूरी को देखेंगे, क्योंकि एक धार्मिकता का विवेक है जो वो सब चीज़ों को आकर्षित करता है। और जितना हम पुत्रत्व के सच्चाई के बारे में सुनते हैं, हमारी जो नींव है उस धार्मिकता के विवेक में और स्थिर बनती जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो कामों के अनुसार नहीं है, लेकिन हम उसके लहू की संतान हैं। फिर आप देखेंगे, आप अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाएंगे कि फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो पिता की ओर से नहीं है वो आपको छू भी नहीं सकती। और आप देखेंगे अपने आप को एक आत्मिक क्षेत्र में चलता हुआ, जहाँ पे कोई भी संसार की चीज़ फिर आपको छू नहीं सकती। यहाँ पे वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, उन वस्तुओं से नहीं जो हमें आंखों से दिखती है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपको मालूम है, जब आदम ने पाप किया वो एक अलग क्षेत्र में गिर गया, जिस क्षेत्र में अब शैतान जो है वो अधिकार रखता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में आया हूं, लेकिन इस संसार का जो अधिकारी है उसको मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी चीज़ मुझ में नहीं है। और वो ही स्थान अब यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है। वचन में लिखा है कि हाँ, हमारा जो युद्ध है वो प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर कर उसको सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। और फिर 14 वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। आपको पता है जो सत्य है, और जब हम अपनी कमर कसते हैं, वो जो बेल्ट है वो सब चीज़ों को जो है वो स्थिर करके रखती है। और यहाँ पे जो वचन में लिखा है सत्य है, वो सत्य क्या है? जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो जो सारे कार्य जो पूरे हैं, जब तुम परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करो, और परमेश्वर के राज्य में आने के बाद जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबको वो परमेश्वर के पुत्र की पहचान मिल चुकी है, उसकी लहू की संतान। मैं ये बोलती हूँ ताकि ये सरल हो समझने के लिए कि अब आप उसकी लहू की संतान हैं।
ये वो लहू नहीं है जो हम अपने शरीर में देखते हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए किसी ने अपना लहू बहाया ताकि जो वो रिश्ता पिता के साथ टूट गया था उस रिश्ते में हम वापस से जुड़ जाएं। और ये पहचान अब आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब आप उसके साथ एक आत्मा हो चुके हैं। और जब आपकी आत्मा यीशु मसीह के साथ एक हो चुकी है, अब उस आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता। वो वैसी है जैसे एक माता और पिता जब वो एक होते हैं और एक पुत्र को जनते हैं, उस पुत्र में से माता और पिता दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही मैं और आप अब यीशु मसीह के साथ संपूर्ण एकता में जुड़ चुके हैं। वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर स्थिर रहो। वो सत्य जो कहता है कि मैं उसके लहू की संतान हूं, मेरी जो धार्मिकता है अब कामों से नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा मैं प्राप्त करता हूं। और इन्हीं सत्यों में हमें विश्वास कर कर इनमें स्थिर बने रहना है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि ये जो सारे हथियार हैं ये लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये याद दिलाते हैं उस विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए। आज मैं और आप अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो हम उस पहचान में बने रहने के लिए, उस विश्राम में बने रहने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। और जितना आप अपनी पहचान में जागेंगे, आप देखेंगे आप लड़ नहीं रहे, लेकिन अब आप अपने स्थान में विश्राम से स्थिर बने हुए हैं। और आगे लिखा है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर। आपको पता है जितने भी वचन नए नियम में लिखे गए हैं धार्मिकता के बारे में, आप जानेंगे कि वो धार्मिकता जो है विश्वास के द्वारा हमें मिली है, क्योंकि शरीर के अनुसार हम पिता के सामने सही नहीं बन सकते। क्या आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो हमारे शरीर के कणों में है। आप जितना भी प्रयत्न करें, क्योंकि आदम ने पाप किया, वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था इस शरीर में आ गई। इसलिए वचन कहता है कि एक दिन मेरे और आपके पास एक महिमा की देह हमें मिलेगी। इसलिए वचन में लिखा है कि हम शरीर के अनुसार नहीं लेकिन हम विश्वास से चलने वाले हैं। यीशु मसीह क्रूस में गए वो देह को लेके, इसीलिए ताकि अब मैं और आप अपने शरीर को ना देखें लेकिन यीशु मसीह के कार्य को पूरा होते हुए उस धार्मिकता में पिता के पास हम जाएं। वो हर एक दोष जो मेरे शरीर में थे वो यीशु मसीह ने अपने देह में ले लिए। इसलिए वचन में ये लिखा है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, आगे लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। वो कोई पाप की पहचान के बारे में नहीं है, वो एक मेल मिलाप का सुसमाचार है, एक शांति का सुसमाचार। और आगे 16 वचन में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो जो दुष्ट के जलते हुए तीर हैं वो क्या है? वो विचारों के समान है जो हमारे प्राणों में, हमारे मनों में आते हैं। और जितना आप उन विचारों को खंडन करना सीखते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के छोटे छोटे चीज़ों में अगर आप ये करना सीखते हैं, मैं आज आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बड़े क्षेत्र में आपको फिर लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर एक जो विचार दुष्ट की ओर से हैं वो पहले हमारे मनों में आते हैं, और अगर हम उन विचारों का खंडन कर कर उनको हम मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं जो मुझ में है, तब हम उन विचारों के सामने जो कहते हैं कि तुम बीमार हो, तुम्हें ये घटी है, उनके पीछे विचारों में हम नहीं भागते। और जब हम ये घोषणा करना सीखते हैं कि मैं अब उसकी संतान हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है कोई मृत्यु, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो सारी मृत्यु हमारे जीवन से चली जाती हैं। क्योंकि एक मार्ग है जिसमें से आज जब आप चलेंगे तो वो स्वर्गीय स्वास्थ्य में जो पिता की ओर से उसमें आप बने रहेंगे। बाइबल इसके बारे में बोलती है, सबसे पहला कार्य ये है कि आप हर एक विचार जो दुष्ट की ओर से आती हैं उनका खंडन करो। मैं आपको उत्साहित करूंगी, जितने लोग उस स्वर्गीय स्वास्थ्य के बारे में और जानना चाहते हैं, आप लोग जो अनटचेबल सीरीज है उसको आप जरूर सुने, जिसमें मैं CTS के बारे में मैंने सिखाया है। वहां पे 3 चीजें हमने बताई है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, और कोई भी विचार जो दुष्ट की ओर से ग्रहण ना करो, और उसके विरुद्ध में घोषणा करो। और जितना आप इन 3 चीजों को करना सीखते हैं, आप देखेंगे फिर कोई भी वस्तु आपको छू भी नहीं सकती। और आगे लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, उन हर एक विचारों को जो पिता की ओर से नहीं है। 17 वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो उद्धार का जो हेलमेट है और जो तलवार है जो वचन है, वो सब चीजें आप पहनते हैं आपको सुरक्षा करने के लिए। और एक ही हथियार है वो जो हमला करने के लिए है, वो है आत्मा की तलवार। और लिखा है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और आगे वचन कहता है कि हम उसके राजदूत हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी जिस स्थान में हम हैं, अगर कोई भी बीमारी अगर आपको अपने शरीर में दिखती है जो एक पहाड़ के समान आपको नजर आती है,
इसलिए जब भी कोई समस्या आपके पास आती है, आप 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि वो समस्या किसके पास आई है। और हो सकता है बहुत सी जो नकारात्मक सोचें हैं जो हमें निराश या उदास करे, वो हमारे मनों में उन विचारों को लेके आ सकती हैं। और मैं आपको यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उन विचारों, उन चिंताओं के पीछे ना भागें, लेकिन जो आपके लिए वादा, जो सत्य वचन आपके लिए लिखे हैं, उसमें आप दृढ़ रहिए। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको देना चाहती हूँ, हो सकता है कि कोई है जो आपसे बेहतर है, और हो सकता है कई बार ऐसे विचार आपके मन में आए जो ईर्ष्या या फिर जलन को उत्पन्न करे और आप अपने आप को उनसे नीचा समझें। लेकिन उसी वक्त उन विचारों का खंडन करें और अंगीकार करें कि यीशु मसीह जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं इस संसार में। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि फिर वो विचार वापस आते भी नहीं है। फिर आप उस दूसरे जन को भी उस पुत्र के समान देखना शुरू करते हैं, और फिर आप सीखते हैं कि कैसे उन विचारों को नहीं, लेकिन आप घोषणा करके, अंगीकार करके उन विचारों के ऊपर प्रभुता करते हैं। और जब आप एक क्षेत्र में विजय पाते हैं और अगली बारी जब बीमारी आपके शरीर में आएगी और आप ऐसे ही करते हैं, तो आप देखेंगे उस बीमारी के ऊपर भी आप विजयी ठहरते हैं। ये सत्य है कि जो हमारा आत्मिक बलयुद्ध है वो प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है। पर वचन कहीं पे भी हमें ये नहीं बोलता लड़ने के लिए, लेकिन वो आपको केवल याद दिलाता है स्थिर बने रहने के लिए। और हम स्थिर बने रहेंगे जब हम उस सत्य में हैं जिस स्थान में हमें रखा गया है। और यही अर्थ है धार्मिकता का जिलम का, कि मैं अपने विचारों में जानती हूँ कि पिता की धार्मिकता मैं हूँ। अब आप उसकी लहू की संतान हैं और कोई भी चीज आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। अगर कोई विचार आते हैं, कहते कि आप बीमार हैं क्योंकि आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं, और हो सकता है ये सब विचार आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उसकी धार्मिकता हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जब आप उस सत्य में बनते हैं विश्वास की वो ढाल के साथ, तब आप देखेंगे कि शत्रु जो आपके सामने टिक नहीं सकता। बाइबल जो है शत्रु के हथियार के बारे में बताती है, वो युक्तियां बनाता है मेरे और आपके खिलाफ। वो सिर्फ हमारे विचारों में हमला करता है, इसलिए लिखा है कि उसके जलते हुए तीरों को बुझा दो। वो सबसे पहले आपके मन और आपके विचार में आता है। याकूब की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि जो पाप है वो सबसे पहले हमारे मनों में आता है। जब हमारी सोच में वो आता है, उसके बाद जो है वो हमारे शरीर से वो हमारे काम करवाता है। इसलिए चाहे आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, सबसे पहला जो कार्य आपको करना है वो है सत्य को अपने मनों में पकड़ना है। और चाहे वो सत्य एक क्यों ना हो, और अगर आप उस एक वचन पे आप अध्ययन करते रहेंगे, तब पवित्र आत्मा जो है आपको उस वचन के द्वारा प्रकाशन देगा। और जब वो प्रकाशन आप प्राप्त करेंगे, आप सीखेंगे और अधिक उस विश्राम के स्थान में बना रहना। और जितना आप सीखते हैं कि जब वो विचार आपके मनों में आते हैं, आप सीखिए उनके खिलाफ घोषणा करना उन सत्य वचनों का। और जब आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि वो विचार फिर दोबारा कभी आएंगे भी नहीं। आपको मालूम है कब वो सोच और विचार आते हैं? वो तब आते हैं जब हम उनको अनुमति देते हैं। हमें सीखना है उनको मसीह का आज्ञाकारी बनाना, घोषणा कर कर। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 17 वचन से। अभी हमने देखा कि कैसे हमारा जो आत्मिक मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। हम इस वचन से और इसके बारे में सीखेंगे। 1 अध्याय उसके 17 वचन। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर जो तुम लोग में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। वो कौन सा भाग है अभी जिसका उद्धार अभी हो रहा है? वो हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो रही हैं। और जैसे हमने सीखा, आदम ने जब पाप किया, उससे पहले, पाप करने से पहले जब उसने हवा को देखा, तो बाइबल में लिखा है कि वो लज्जाते नहीं थे। और उसका जो हिब्रू शब्द है वो बताता है कि उसने हवा को संपूर्ण देखा। और पाप करने के बाद वो ही शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो एक बंजरता को दिखाता है। इसका अर्थ है कि उसकी एक आंख बंद हुई और दूसरी आंख खुल गई। अब यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, राज्य में प्रवेश करने के द्वारा हमारी मन की आंखें खुल रही हैं। जिसने चीजों को पूरा देखा, उस एकता के साथ देखा, वो सारा जीवन बहना शुरू करता है जब हम जागते हैं उस सोच में जो मेरे और यीशु मसीह की एकता के बारे में है। वो विचार जो कहता है परमेश्वर और मनुष्य, उसे मरना है। अब परमेश्वर और मनुष्य नहीं है, लेकिन अब मैं और पिता एक हो चुके हैं। मैं मसीह के साथ क्रूसित हूं, अब यीशु है जो मुझ में जीवित है।
फिर वो हैं जिनके वचन निकलते हैं, उनकी इच्छाएं हैं जो मेरे अंदर उत्पन्न होती हैं। और जितने विचार आएंगे आपको उस एकता से अलग करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं और आप उन विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाकर उस पहचान में दृढ़ बने रहते हैं। और अगर हम अपने आप को शरीर में अगर अभी हम पहचान रखते हैं तो होगा कि हम बहुत से काम जो है शरीर में करेंगे, लेकिन जब हम अपने आप को एकता में देखेंगे उस आत्मा की जो मैं और यीशु मसीह के साथ है, तो हम वो सारी चीज़ों से जो शरीर के काम है उनसे अपने आप को अलगताई में देखेंगे। आगे वचन से पढ़ेंगे 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। आपको पता है जितना भी आत्मिक मलयुद्ध है वो दूसरे स्वर्ग में है, लेकिन मैं और आपको जिला लिया है तीसरे स्वर्ग में, यीशु मसीह में। इसलिए अगर हम उस पहचान में हैं जिसमें हम दूसरे स्वर्ग में हम केवल परमेश्वर को देखते हैं और हमारे मन में सिर्फ ये है कि हमें लड़ना है, हमें जो है विजय प्राप्त करनी है अपने कामों के द्वारा, तो हम उस चक्कर में हम लोग फंस सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है केवल हमारे जागने के बारे में, कि जाने कि हम तीसरे स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं और ये सारी चीजें जो है पहले से हमारे पाँव के नीचे है। इसलिए मैं सबको उत्साहित करती हूँ कि जब समस्या आपके पास आती है, आप कुछ समय लीजिए ये सोचने के लिए कि वो समस्या किसके पास आई है। और जब आप ऐसा करेंगे आप जानेंगे कि आप उस समस्या का सामना एक मनुष्य के रूप में नहीं, लेकिन आप अपनी पहचान में जो पुत्र की पहचान है उसमें उसका सामना करेंगे, और उस पहचान में आप विश्राम करना सीखेंगे। 21 वचन से पढ़ेंगे। सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, और ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हम यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे लिखा है, वचन कहता है कि सब बातों के ऊपर यीशु मसीह को सर ठहराया। वो जितनी भी प्रधाने हैं, अधिकारी हैं, वो इस संसार के अंधकार के हाकिम हैं, चाहे वो कोई बीमारी है या फिर कोई नियम है जो सरकार के द्वारा है, वो सब कुछ, वो सारे नामों के ऊपर उसको ऊंचा ठहराया गया है। और आगे लिखा है इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में 4 वचन से, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। जहां पे यीशु मसीह बैठे हैं उनके साथ मुझे और आपको बिठाया अब। इसलिए अब वो सारी वस्तु कहाँ पे है? वो हमारे पांवों के नीचे है, और यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान है। और हमने सीखा पिछले हफ्ते वचन में से, जैसे लिखा है भजन संहिता में, कि तू मेरी दाहिनी ओर बैठ जब तक कि मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और वो सब चीजों को हमारे पांव की चौकी कर रहा है, और सबसे जो अंतिम शत्रु है वो मृत्यु है, और वो भी एक दिन हमारे पैरों के नीचे आएगी। इसलिए शैतान चाहता है और वो युक्ति बनाता है कि कैसे मैं अपने स्थान को छोड़कर उन चिंताओं के पीछे भागना शुरू करूं। वो युक्तियों को लेके आता है ताकि हम उसके पीछे भागें। और इसीलिए अगर ये समझ, ये ज्ञान में हम नहीं हैं अपने अधिकार के बारे में, तो हम जाएंगे उसके पीछे लड़ने के लिए। लेकिन वचन हमें लड़ने के लिए नहीं, वो हमें कहता है स्थिर बने रहने के लिए। वचन क्यों कहता है स्थिर रहने के लिए? वचन कह सकता है कि लड़ने के लिए जाओ, लेकिन वचन कहता है कि स्थिर बने रहो। उसका अर्थ यह है कि अपनी पहचान में सुरक्षित रहो। और जितना हम उस पुत्रत्व की सच्चाई में जागते हैं, हमारा कार्य केवल उस विश्राम के स्थान में फिर बने रहना है, अपनी पहचान को पकड़े हुए। और वो आत्मिक युद्ध इसी को दर्शाता है कि अगर कोई विचार जब मेरे कानों में, मेरे मनों में आता है कि तुम बीमार हो, तुम बुखार हो, तुम कोई बीमारी है, मैं उसके पीछे नहीं भागता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं पुत्र हूं और मेरे स्वभाव में ये सब चीजें नहीं है। कोई बीमारी मुझ पे नहीं आ सकती क्योंकि जीवन का स्वभाव मुझ में है, और मैं बने रहता हूँ इस सत्य में अपनी नींव बनाकर। आपको मालूम है, किसी ने स्वर्ग स्वास्थ्य के बारे में कहा कि हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में जाएं और आप वहाँ पे चंगाई को प्राप्त करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे उस चंगाई में बने रहकर आप अपने जीवन को बिताएं।
क्योंकि हो सकता है कोई आपके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करे, आप चंगे हो जाए, लेकिन दोबारा से बीमार हो गए और आप परमेश्वर को आप फिर कोसना शुरू कर दे। ये नहीं, परमेश्वर की समस्या नहीं है। बाइबल में हम पढ़ते हैं वचनों में कि कैसे जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, तो उस देवीय स्वभाव में, स्वर्गीय स्वास्थ्य में हम बने रहते हैं। और उसकी शुरुआत यहीं से है कि कोई भी चिंता ना ग्रहण करो, आप जीवन की घोषणा करो, अपने जो पुत्र की पहचान है उस स्थान में बने रहो, उस सत्य में अपनी नींव को दृढ़ रखो, जिसमें हमें मालूम है कि हम विश्वास के द्वारा हम पिता की धार्मिकता हैं। वो मेरे कर्मों द्वारा नहीं, लेकिन वो लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया, मैं उसके द्वारा पिता की धार्मिकता हूँ। और वो जो जितनी भी विरासत है, चाहे वो स्वर्गीय स्वास्थ्य है, वो हर एक घटी मेरे जीवन से जो दूर होना है, वो इसीलिए है क्योंकि अब मैं उसकी लहू की संतान हूँ। और यही मेरी नींव है वो सारी अच्छाइयों को और भलाइयों को ग्रहण करने के लिए, अपने मेरे जीवन के लिए वो इस बात पर विश्वास करना है कि ये अनुग्रह के द्वारा है कि मैं उसका प्रिय पुत्र बन चुका हूँ। अब यही मेरी और आपकी विरासत है, और इसी सत्य में बने रहने के द्वारा हम उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहते हैं। एक और तरीका जिससे आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं वो है पाप का या फिर दोषी विवेक। आपको मालूम है हर एक जो मृत्यु है और बीमारी जो है वो पाप के द्वारा आई। इसलिए शैतान प्रसन्न होता है, वो खुश होता है जब हमें और अधिक उस पाप की पहचान को मिलती है, क्योंकि उससे वो हमें बीमारी में जकड़े रहता है। जो एक पापी विवेक है वो मृत्यु की ओर हमें लेके जाता है, और जो धार्मिकता हमें प्राप्त हुई है वो कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन वो विश्वास की धार्मिकता है कि चाहे कुछ भी हो जाने दो, मुझे मालूम है कि मैं उसकी लहू की संतान हूँ। अब मेरा और यीशु मसीह का आत्मा एक हो चुका है, और वो जो स्वभाव है वही एक स्वभाव अब हम में है। सब कुछ जो अब आत्मा में आपके पास है वो आपके पिता के स्वरूप में है, और शैतान की युक्ति यही है कि वो आपको बताता है कि आपको वैसा बनना है, बल्कि सत्य ये है कि आप वैसे ही हैं। आपको मालूम है मैं जब कॉलेज में थी, मेरे बहुत सारे मित्र थे जो साधारण लोग थे, लेकिन उस समय में बहुत से जो बीज जो समय के साथ उन पे बोए गए कि वो अपनी पहचान से हटकर वो अपने आप को असाधारण रूप से देखने लगे, और वो जो पहचान, वो जो गड़बड़ी की पहचान उन्होंने ग्रहण करी, वो इसीलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने वो गड़बड़ी के बीज उनके प्राण में बोए और उन्होंने उस बीज पे विश्वास किया। और ये ऐसे ही है, जब मेरा और आपका नया जन्म होता है तो हम उसके प्रिय पुत्र बन जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहाँ पे हमें हमारी पहचान के बारे में नहीं बताया जा रहा, लेकिन वो दो सोच हमारे अंदर उत्पन्न करती है कि आप पुत्र भी हो और पापी भी हो बन सकते हो, ऐसी जो गड़बड़ी है हमारे जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन अगर आप केवल जो सत्य का प्रचार करेंगे कि आप उसके पुत्र हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अब यीशु मसीह में आप पिता की धार्मिकता है विश्वास के द्वारा, और यही सत्य है। फिर जब आप इस सत्य पे विश्वास करेंगे, इसमें बने रहेंगे, इसमें स्थिर रहेंगे, फिर आप जब चलेंगे तो आप उस पुत्र के समान चलेंगे। जो बोलेंगे वो फिर पुत्र के समान बोलेंगे। फिर हम दो मन के साथ नहीं, हम एक मन के साथ हम चलेंगे, एक पहचान के साथ, जो किसी दास की पहचान नहीं है, लेकिन वो पुत्र की पहचान में हम चलेंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि कैसे हम मसीह के साथ हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, और उसके आगे हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, जो भी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। और नीचे हम पढ़ेंगे 13 वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आपको पता है आदम ने पाप किया और वो अंधकार के क्षेत्र में गिर गया। मैं और आप भी अंधकार के क्षेत्र में थे। यीशु मसीह आए मुझे और आपको छुड़ाने, उन्होंने मुझे उस अंधकार के क्षेत्र से छुड़ाया, उस ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश कराया, जिसे वो अपना प्रिय पुत्र का राज्य कहता है। जो अंधकार जो है वो एक रात को दिखाती है, और इसलिए बाइबल में लिखा है कई जगहों में पुराने नियम में कि लोग सोए हुए हैं और वो लोग जाग रहे हैं अपने पहचान में, क्योंकि जो लोग अंधकार के क्षेत्र में, उनकी आंखें इतनी बंद है कि वो ये जो सृष्टि जिसके ऊपर अधिकार उनको करना था वो उसी के गुलाम हो गए हैं। और जितना आप अपनी पहचान में जाग रहे हैं, आपको ये मालूम पड़ रहा है कि
हर एक चीज़ जो आप आसपास देखते हैं आपको बनाया गया था कि आप उसके ऊपर अधिकार रखें, और जितना आप जागते हैं आप देखते हैं वो अधिकार आपके लिए काम करता है, और ये जो सारी सृष्टि जो है फिर आपकी सेवा करती है, आपकी दास बनती है। आगे वचन से पढ़ेंगे, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौटा, कि सब बातों में वह प्रधान ठहरे। कौन है वो मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौटा? वो यीशु मसीह हैं, लेकिन उनके बाद मैं और आप हैं, इसीलिए उनको बहुत भाइयों में से पहलौटा कहा गया। और यहाँ पे लिखा है कि वह सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इसका अर्थ है कि सब बातों में यीशु मसीह है जो सबसे श्रेष्ठ है। अब मैं और आप की पहचान यीशु मसीह में है, और मैं और यीशु मसीह अब एक हैं, और इसीलिए अब सब बातों के ऊपर मैं और आप विजयी हैं। आप कभी भी एक राजा को नहीं देखेंगे जो सब बातों में सबसे राज्य करता है सबके ऊपर। आप उस राजा को आप लड़ते हुए नहीं देखोगे, लेकिन उस राजा को केवल अपने स्थान में बना हुआ आप देखेंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि उसने सारी चीज़ों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है। और वो जो मूर्खता की बात यही होगी, अगर वो फिर से जो है लड़ने के लिए जाएगा उन चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर वो पहले से विजय ठहराया गया है। आपको मालूम है मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा जो कार्य जो सौंपा गया है वो यही है कि अपने विश्राम के स्थान में हमें बने रहना है। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब इजराइलियों को वो वाचा की हुई भूमि में लेके आए, उसके बाद परमेश्वर ने कभी भी उनको लड़ने के लिए या युद्ध करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्हें अपना स्थान को पकड़े रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए वचन बार बार उन्हें याद दिलाता रहा। और वही आज के लिए वो वचन सत्य है कि हम लड़ते नहीं, जिस स्थान में हम पहले से हमने प्रवेश किया है वो स्थान विश्राम का है। और मैंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करी है कि जब भी एक विचार आया है मुझे बताने के लिए कि तुम लड़ो और उसके पीछे भागो, मैंने उन विचारों को ग्रहण नहीं किया, लेकिन मैं अपने विश्राम के स्थान में बनी रही, चाहे फिर वो मेरे काम के बारे में हो या मेरे रिश्ते में हो। लेकिन मैं केवल उस सत्य में बनी रहती हूँ जो सत्य है कि मैं उसके प्रिय पुत्र हूँ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा मैंने उस नए जन्म को प्राप्त किया है, और मैं सब बातों में प्रधान हूँ, और मुझे किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और यही उस बात को दिखाता है वचन में स्थिर बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, अपनी पहचान को नहीं छोड़ने के लिए। और आप देखेंगे जब एक पुत्र ऐसा करना सीखता है तो आप देखेंगे वो हर एक परिस्थिति जो आपको एक पहाड़ के समान दिखती है, वो कैसे आपके कार्य करने से पहले ही वो जो परिस्थिति, वो जो पहाड़ जो है वो आपके सामने स्वयं घुटना टेक देती है, सिर्फ अपने स्थान में बने रहने के द्वारा। ये सब आत्मिक सत्य है जो मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं। वैसे ही जैसे मेरी मम्मी के वक्त जो बीमारी उन पे आई, एक रिपोर्ट ने बताया बीमारी है, और दूसरी रिपोर्ट जब हमने चेक कराया तो उसमें बीमारी का कोई अंश भी नहीं था। वो हासिल हुआ अपने स्थान में बने रहने के द्वारा। क्योंकि जो छल और परछाई, ये क्षेत्र, अंधकार का क्षेत्र हमें दिखाता है, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा और आपका कार्य केवल वही है कि हम उस विश्राम के स्थान में बने रहें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम उसकी संतान हैं, उसके पुत्र हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा जो है वो नाश होती है ज्ञान ना होने के कारण। आपको मालूम है यीशु मसीह संसार में आए क्योंकि जो मेरा और आपका परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता था, जो वो टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु मसीह आए कि अब मैं वापस से, अब जो जितनी भी मेरी प्रार्थना है, मैं किसी मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन मैं सीधा अपने पिता के पास जाके उन प्रार्थनाओं को, मैं उस रिश्ते में उन बातचीत को मैं कर सकता हूँ। कोई भी जन मेरे पास आता है प्रार्थना निवेदन लेकर, वो नहीं जानता अपना स्थान जो पिता के सामने उसका है। आपको पता है सबसे बड़ा आनंद जो पिता का है वो आपको वो सारी विरासत देना है। वो आनंदित होते हैं जब हम उन्हें पहले स्थान में रखते हैं, और जब भी समस्या आते हैं हम उनके पास जाते हैं।
मैं अपने जीवन में जितनी भी परेशानी में पड़ी हूँ, उससे जब मैं चर्च में आई थी, मेरी एक आदत थी लोगों के पास जाकर अपनी समस्या बताने की, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे उससे बाहर निकाला और मुझे सिखाया कि जब भी हम पिता के पास जाते हैं, वो हर एक समस्या को एक सरल रूप में उनका वो जवाब देते हैं। और अब कोई भी जन अगर मेरे पास समस्या को लेके आता है, वो ऐसे नहीं काम करेगा कि सारे सवालों का जवाब प्रिया मुझे देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी वचन आपने सुने हैं, मैं सबको उत्साहित करती हूँ कि सबसे पहला स्थान आप अपने जीवन में वचन को दीजिए। आपके सवालों के जवाब मुझसे नहीं आ रहे, मेरे जीवन में भी जो सारे सवालों के जवाब मैंने पाए वो पवित्र आत्मा की ओर से, पिता की ओर से पाए। और पिछले हफ्ते के मैसेज में हमने सीखा कि कैसे हम अपने जीवन की तुलना किसी और के साथ ना करें, क्योंकि आप सबके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता पिता का है। और बहुत सी बारी जब लोग मेरे जीवन में देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें अगर आप दूसरे के जीवन में देखेंगे इस समय में होना चाहिए, वो मुझे नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है कि जिस दौड़ में मैं दौड़ रही हूँ, यीशु मसीह है जो मेरे को हर एक चीज़ में विजयी ठहराता है। और वैसे ही आपके लिए भी है, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ एक सफ़र है और हर एक रास्ते में आप देखेंगे कि यीशु मसीह है जो आपके अंदर पनपता है। वो एक सुंदर सफ़र है यीशु मसीह के साथ। आगे हम पढ़ेंगे वचन से। यहाँ पे वचन में लिखा है कि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मैं चाहती हूँ कि आप सब जन जो हैं इस वचन पे आप अध्ययन करें और देखें कि कुछ दिन आपके जीवन में कुछ भी परेशानी क्यों ना आने दो, आप जाने कि उन परेशानियों से बढ़कर आप हैं। हर एक नामों के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर वो नाम दिया गया है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि फिर क्यों जो बीमारी के लक्षण मेरे शरीर में आते हैं? यही पुत्र का जीवन है, विश्वास करना शरीर को मरा हुआ देखकर। क्योंकि अगर आपका जीवन की शैली ऐसी है कि जो आप देखते हैं सिर्फ उसी पे वैसे ही चलते हैं, तो फिर वो विश्वास भी नहीं है। मेरी और आपकी रचना इस प्रकार चलने के लिए नहीं हुई है। आदम का भी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ शुरू हुआ वो भी विश्वास के द्वारा था। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना और बाकी वृक्ष के फल खा सकते हो, तो वो वैसे ही शुरू होना था विश्वास के द्वारा, पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन वो अपने समझ के अनुसार किया और वो एक ऐसे क्षेत्र में गिर गया जहाँ पे सब कुछ जो सत्य वो मानने लगा, जिन चीज़ों को वो खुद की समझ से देखता था। और अब पवित्र आत्मा आपको वापस लेके आ रहा है उस रीति में जिस रीति में परमेश्वर पिता देखते हैं मुझे और आपको चलता हुआ। इसलिए मैं अपनी पहचान पे विश्वास करती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मेरे पिता के द्वारा मेरे लिए कही गई है। और बहुत सी चीज़ें जो मेरे जीवन में वो दिखती हैं कि शायद मैं पुत्र नहीं हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों से जो मेरे शरीर में है, जो मुझे दिखती है, मैं उसे पहचान नहीं लेती। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं उसकी पुत्र हूँ, क्योंकि मेरे पिता की गवाही मेरे लिए ये है। और जब आप ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें केवल सत्य आप मानते हैं जो पिता ने आपके विषय में कही है, तब आप एक पुत्र के समान चलते हैं। अब आप सृष्टि के दास नहीं हैं। और जब आप अपनी पहचान में बने रहते हैं और सृष्टि से अपनी पहचान नहीं लेते, तब आप इस सृष्टि के ऊपर भी वो अधिकार रखते हैं। फिर आप अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाएंगे जहां आपको दुष्ट छू भी नहीं सकता। सब चीज़ें जो हमारे शरीर हमें दिखाती है उसमें से हम अपनी पहचान नहीं लेते, लेकिन केवल जो वचन, जो सत्य है, जो मेरे बारे में कहता है, मैं केवल उसी पे विश्वास करता हूँ। जितनी भी परीक्षा आपके जीवन में आएंगी वो इस सत्य को बाहर निकालने के लिए आएंगी। जब स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और उसके बाद जब परीक्षा लेने वाला आया, उस यीशु मसीह ने कुछ भी वो कार्य नहीं किए अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए। और फिर लिखा है आगे कि जब यीशु मसीह ने ऐसा किया कि जो शैतान जो है उसके सामने से भाग गया, और यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ों के ऊपर वो प्रभुता रखी। वो इसीलिए था क्योंकि उनकी पहचान उस पर आधारित नहीं थी कि जो उन्होंने काम किए या नहीं, लेकिन उस पर जो पिता ने उनके विषय में कही थी। मेरी और आपकी पहचान भी वैसे ही आती है। मैं और आप विश्वास करते हैं कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि पिता की गवाही मेरे और आपके लिए यही है। और आगे लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय, इसी का ही 19 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग में। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वो कैसे है उसने आपको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किया? वो उसने अपने शरीर के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, जिसे उसने क्रूस पे दे दिया मेरे और आपके लिए। इसलिए अब मैं और आप पवित्र और निर्दोष हैं, इसलिए नहीं कि हमारे कर्म अच्छे हैं या हम भले हैं,
अगर आज आप पवित्र बनना चाहते हैं अपने शरीर में, शरीर के कामों के अनुसार, तो वो नामुमकिन के समान है, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो इस शरीर के कणों में है, और ये एक शारीरिक मनसा है उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए। मेरी और आपकी पवित्रता एक वरदान, एक भेंट के समान है, वो यीशु मसीह के द्वारा उसकी देह में। और आगे वचन में लिखा है कि हमें पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और 23 वचन में लिखा है, यदि तुम विश्वास की, किसकी? विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। मतलब ये जो धार्मिकता का विवेक है, पवित्र निर्दोष विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण कर लो। और जब जब आप अपने जीवन में अगर आप देखते कि आप शरीर के अनुसार चलते या शरीर को देखकर चलते और इसमें पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बारी जो है आप निराश होंगे। लेकिन जितना आप आत्मिक रूप में चलेंगे और जागेंगे कि यीशु मसीह में आप पिता की धार्मिकता है, जितना ज़्यादा आप अपनी आंखें अपने से हटाकर अब यीशु मसीह में लगाएंगे कि क्या काम उसने आपके लिए करे हैं, कि जैसे यीशु मसीह है वैसे ही अब मेरा स्वभाव है, और जैसे यीशु मसीह पिता के साथ एक रिश्ते में थे, अब वही पिता अब मेरे पास है और मैं आनंद मनाता हूँ उस रिश्ते का। इसीलिए क्योंकि अब उसने मुझे पुत्र बना लिया अपने लहू का, मैं उसकी लहू की संतान हूँ। मैं सिर्फ उस रिश्ते का आनंद लेता हूँ। और आप कल्पना करें, फिर जो भी चिंताएं आती हैं आपके मनों में, वो सब चिंताएं गिर जाएंगी, क्योंकि एक पुत्र है, अब वो जाग रहा है अपनी धार्मिकता के बारे में जो विश्वास के द्वारा है। वो नहीं गिर रहा या डगमगा रहा अपने शरीर के कामों को देखकर। फिर आप देखेंगे आप जैवन से बढ़कर होकर आप चलेंगे। फिर आप देखेंगे जो बहुतायत का अनुग्रह और वो जो धार्मिकता का वरदान हमें मिला है, उसमें हम जैवन से भी बढ़कर हैं। आपको पता है हर एक समस्या जो आपके जीवन में आती है उसका जो हल है वो धार्मिकता के विवेक में है। और हो सकता है कि आज हम एक इस स्थान में हो अपने जीवन में जिसमें हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, चाहे वो किसी रिश्ते के बारे में हो, और हम अपने आप पे दोष लगाते हो कि हमारे वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। और जब आप अपनी आंखें इन सब से हटाकर आप यीशु मसीह पे अपनी आंखें लगाते हैं और देखते हैं कि उसने आपको किस समान योग्य बनाया है, कि वो जैसे हैं उन्होंने वैसे ही मुझे और आपको बनाया है। और अब मैं देखता हूँ यीशु मसीह की तरफ और जानता हूँ कि आप कारण है वो हर एक भलाई और आशीष को मेरे जीवन में पाने के लिए। और जितना मैं सत्य पे विश्राम करना सीखता हूँ, वो हर एक वचन जो मेरे लिए वो हाँ और आमीन में बदल जाते हैं। आगे पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझता हूँ। मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसे मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर से चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। यहाँ पे वचन में लिखा है कि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करते हैं। और वो सारे विचार कहाँ आते हैं? हमारे मनों में। आपको पता है एक व्यक्ति भयभीत कब होता है? वो भयभीत तब होता है जब वो उन विचारों को जो है खंडन करना नहीं सीखता जो डर के हैं। वो डर हो सकता है किसी बीमारी का या फिर किसी एक्सीडेंट हो जाने का, वो सब हमारे विचारों में है और हमें सीखना है उसका खंडन करना, क्योंकि मैं और आप उसकी संतान है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपको पता है भजन संहिता 91 में लिखा है कि चाहे मैं घोर भरे अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी कुछ विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। वही मेरी और आपकी विरासत है। और ये उस स्थान में जिसमें लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो आपका स्थान है जिसमें हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। ये कितनी शांति को मेरे जीवन में लेके आती है जब मैं सोचती हूँ कोई भी वस्तु मुझे या फिर मेरे प्रिय जनों को वो छू भी नहीं सकती, क्योंकि एक धार्मिकता का विवेक है जो इन सब वचनों को हाँ और आमीन में हमारे जीवन में लेके आता है। और फिर हमारे प्रियजन चले भी जाए, हमें मालूम है जब उनकी आंख यहाँ पे बंद होएगी स्वर्ग में उनकी आंख खुल जाएगी। मुझे याद है 2004 में मेरे पिताजी परमेश्वर के पास चले गए और
उस समय जब वो बीमारी में थे, वो मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि प्रिया मैं थक चुका हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। और उस समय सच में मुझे कुछ भी ऐसी उदासी नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो उनकी इच्छा है। इसीलिए मेरे और आपके लिए अब कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रियजन हैं, जब उनकी आंखें इस संसार में बंद होएगी, एक दूसरे क्षेत्र में उनकी आंखें खुल जाएंगी और उनसे हम दोबारा मिलेंगे। कितना आश्वासन लेके आता है ये संदेश और कितनी शांति देता है कि हम उनसे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि पुत्र जो है वो कभी भी मरता नहीं है। आगे वचन में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। आपको पता है, आप मेरी मम्मी से पूछ सकते हैं, बहुत सी बार मेरे जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारे कल्पनाएं और ऐसे विचार आते हैं जिस पे मैं प्रभुता नहीं, लेकिन वो मुझ पे प्रभुता करना शुरू कर देते हैं। और मैंने देखा कि कैसे मैं पुत्र होकर भी मैं अपने कल्पनाओं का, इन विचारों का कई बार गुलाम बन जाती हूँ। और ऐसे ही इस क्षेत्र में मैं पुत्र हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी दास के समान जी रही थी। और इसीलिए पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो आपको एक दास के मन से हटाकर एक पुत्र के मन में वो ढालता है, क्योंकि जो दास है वो वारिस नहीं है, पुत्र है जो हर एक चीज़ों का वारिस है। और जब पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया, तब उन्होंने एक नए मन को इस क्षेत्र में उत्पन्न करना शुरू किया कि अब उसके बाद कभी भी मेरे जीवन में ऐसे कल्पना विचार आती थी तो मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल नहीं करती थी कि मुझे वो सांत्वना दे या मुझे अच्छा महसूस कराएं, लेकिन मैंने उन हर एक कल्पनाओं और विचारों का खंडन किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उन सब विचारों का, ऊंची बातों का जो मसीह की पहचान में उठती हैं तुम्हारी कल्पना और विचारों में, उनका खंडन करो। और मैंने केवल जो सत्य मेरे विषय में लिखे गए थे उन सत्य को पकड़ना शुरू किया। जैसे लिखा है कि पुत्र कुछ खो नहीं सकता, या मेरे स्वभाव में कोई मृत्यु नहीं है, या धार्मिकता के मार्ग में कोई मृत्यु नहीं है। और मैंने अपने जीवन में सत्य के बारे में घोषणा करना शुरू किया। हर एक विचारों को मैंने खंडन किया और मैंने उनको मसीह का आज्ञाकारी बनाया। और फिर मैंने देखा कि चीज़ें जो है मेरे जीवन में बदलना शुरू हो गई। अब जितनी चिंताएं और जो विचार आते थे, अब वो जो है मेरे मनों में उतना नहीं आ रहे। और मैंने इस बात को जाना कि सच में जो हमारा युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, क्योंकि वो जो विचार है वो मेरे विचार नहीं है, कोई है जो मुझे वो विचार दे रहा है। और मैंने सीखा उन विचारों को खंडन करना। और हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये करना मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं, आप देखते हैं कि कैसे सरलता में वो आपको लेके चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने दें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपको याद दिलाएगा, आपको आपकी धार्मिकता के बारे में, मतलब वो आपको याद दिलाएगा आपके पुत्रत्व की सच्चाई के विषय में। और हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कैसे अब जब पवित्र आत्मा आता है, वो हमें दोष का आत्मा नहीं है, वो हमें दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन वो हमें याद दिलाने के लिए कि हम मसीह में विश्वास के द्वारा पिता की धार्मिकता है। वो हमें याद दिलाता है कि कैसे जो कार्य यीशु मसीह ने किया है उस कार्य के अनुसार हम सही हैं और पिता के प्रेम में हम निकट हैं। और जितना ज़्यादा आप धार्मिकता के विवेक में आप जागेंगे, उतना अधिक आप अपने पुत्रत्व की सच्चाई में चलना सीखेंगे। अगर कोई आपको बोलेगा कि आप पापी हैं, तो आप पाप करते रहेंगे, लेकिन सत्य यही है कि अब आप पापी नहीं, लेकिन अब आप उसके प्रिय पुत्र हैं। और अब जो स्वभाव हमारे पिता का है, वो ही स्वभाव मेरे और आपके पास है, वो स्वभाव जीवन का है। इसलिए हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए जिसे पहले से ही जीता गया है, वो पहले से ही हमारे पाँव के नीचे है। और जितने भी परीक्षाएं या तूफान आपके जीवन में आते हैं, जब सीख जाते हैं आप उनके ऊपर विजय पाना, फिर वो दोबारा आपकी परीक्षा करने नहीं आते। क्योंकि एक समय में मैं अपने जीवन में मैं बीमार थी, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर विजय पाई, मैंने उस क्षेत्र में विजय पा ली। और अब जब कोई भी विचार किसी बीमारी को लेकर आते हैं, मुझे मालूम है कि मैं उसमें जैवन से बढ़कर हूँ। फिर अपने जीवन के उस क्षेत्र में आप अधिकार रखना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज मैं पिता से प्रार्थना नहीं करती कि मुझे आप चंगा करें, मुझे चंगा करें, नहीं। हो सकता है कि कोई और इस रीति से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पुत्र नहीं। मैं केवल पवित्र आत्मा को अनुमति दूंगी मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। मैं वचन को पढ़ूंगी, अपनी नई पहचान के बारे में जानूंगी, सत्य के बारे में, और मैं विश्वास करूंगी। और फिर मैं उस विश्राम के स्थान में बने रहूंगी। मेरी जो शांति है वो उन चीज़ों से नहीं आती जिन्हें मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, लेकिन वो मेरे पिता के वचनों पर आधारित है और उसी पर मैं विश्वास करती हूँ। हम आगे और वचनों में से देखेंगे, आप अपने PDF फाइल में देख सकते हैं।
कुलुस्सियों की पत्री से हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन यहाँ पे लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास करके जिसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। यहाँ पे लिखा है कि वो हर एक विधियों का, वो हर एक उन चीज़ों का जिसको मैं और आप पालन नहीं कर पाए, उन सब की जो सज़ा है वो क्रूस पे यीशु मसीह ने अपनी देह पे ली। शैतान को जो है वो दोषी ठहराने वाला कहा गया है, और वो दोष तब लगाता है जब उसके पास वो दोष लगाने वाली एक लिस्ट तैयार हो। लेकिन जब वो आपके नाम पढ़ते हैं, वो पहले से ही क्रूस पे लिखे गए हैं किस सिद्धांत पे वो आपके ऊपर दोष लगाएगा। वो नहीं लगा सकता आप पे दोष। इसलिए जानना जरूरी है कि हमारी धार्मिकता अब लहू के द्वारा है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ों को पूरा किया मेरे और आपके लिए। और अब उस सत्य में हम लोग जाग रहे हैं और उस सत्य में हम स्थिर हो रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप सब मेरे पीछे कहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ इसलिए मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। आपको मालूम है जो भी आप आसपास देखते हैं उन सब चीज़ों की सृष्टि हुई। आदम को भी परमेश्वर ने सृष्टि करी, उसको मिट्टी से बनाया और अपना श्वास उसमें फूका। लेकिन मैं और आप अब आत्मिक प्राणी हैं। मेरा और आपका नया जन्म स्वर्ग से हो चुका है, वैसे ही जैसे यीशु मसीह हैं। इसलिए मैं और आपकी सृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मैं और आप उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि जैसे हमने सीखा है कि एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता है, एक शेर का बच्चा शेर के समान है, वैसे एक परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के समान। और जब आप इस सत्य में जागेंगे कि अब आप परमेश्वर के समान हैं, एक जात हैं, वो स्वर्ग जात हैं, तब आप जानेंगे कि फिर आप परेशानियों के पीछे नहीं भागेंगे और फिर वो संसार की चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देंगे, क्योंकि आप जाग जाएंगे कि वो सब बातें आपके स्वभाव में ही नहीं है, आपके डीएनए में ही नहीं है। मुझे याद है एक जन जो हमारे कलीसिया में आए, वो जब गोवा जा रहे थे तो मैंने सिर्फ उनको इस सत्य में जगाया कि वो कौन है। और जब उनको अपनी पहचान के बारे में पता चला और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वो जितने भी दोस्त थे वो सब चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन केवल वो थे जिन्होंने अपने आप को उस अलगताई में रखा था। मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको कि ऐसा मत करो, लेकिन मुझे मालूम है जो पवित्रता है वो धार्मिकता का फल है। मैंने सिर्फ उनको उनकी पहचान के बारे में बताया और उन्होंने वापस आके मुझे एक गवाही दी कि वो कुछ भी जो संसार का है वो करने की इच्छा ही उनके मन में उत्पन्न नहीं हुई। और उनके दोस्त हैरान थे कि कैसे उनका जीवन बदल गया है। मुझे मालूम है कि मेरा जो विश्वास है वो पवित्र आत्मा है, ना कि संसार में, ना फिर शैतान में। और जैसे यीशु मसीह है वैसे ही मैं और आप हैं। और आगे लिखा है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वो धार्मिकता के विषय में 5वां वचन, संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आगे पढ़ेंगे 6वें वचन में लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। वचन जो है यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। मेरा और आपका नया जन्म वचन के द्वारा हुआ, इसलिए अब वही वचन का स्वभाव मेरे और आपके अंदर है। मैंने बहुत सी ऐसी गवाही सुनी है लोगों की जिसमें वो कहते हैं कि ये जो वचन में लिखा है ये पहले से ही ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ये पढ़ा है या मुझे मालूम है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। आत्मा जो पवित्र आत्मा है, और पानी जो हमने बपतिस्मा लिया, वो एक चिन्ह के समान है कि हमने कैसे मसीह के साथ उस मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया है।
और बपतिस्मा का अर्थ यही है कि जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, और जब यीशु मसीह जी उठे तो मैं और आप भी उसके साथ जी उठे। और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप अपने आप को मरा हुआ देखें और आत्मिक रूप से आप अपने आप को जागता हुआ देखें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो पहले मैं अपने शरीर में महसूस करती थी कि आज मैं थकी हुई हूँ, आज मुझे बुखार लग रहा है, ये बहुत सी चीज़ें जो मैं शरीर में बोलती थी, वो सारी चीज़ें जो है वो मुझ में से जा चुकी है। और पवित्र आत्मा ने वो हर एक जो बीज जो संसार के द्वारा बोए गए थे उनको निकाला और सत्य के बीज बोए, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि जो पुत्र है उसका स्वभाव जीवन है। और बहुत सी चीज़ें जो है मैं अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ उन बातों को जिसमें मुझे विश्वास है। फिर मैंने देखा कि मसीह की पहचान जो है वो मेरे मन में जो है वो बनती जा रही है। और वो जो वचन जो है, जो वादे जो मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं, उनमें जो है वो जीवन है। इसलिए जो मैंने जब उन सत्यों को पकड़ा तो मेरा जो मन भी जो है वो नई सोच में ढलने लग गया। और उस समय में मैंने अपने जीवन की तुलना किसी और के साथ नहीं करी। हाँ, इसमें समय लगा, 5-6 साल लगे, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा को उस समय में अनुमति दी मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। और मैंने देखा कि अब कैसे मैं अपने जीवन में जैवन से बढ़कर हूँ। इसलिए मुझे मालूम है जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने मसीह के साथ उस मृत्यु का बपतिस्मा लिया और फिर मैंने उस पुनरुत्थान जीवन को अपने अंदर कार्य करता हुआ देखा। और तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं वो लहू है। वो लहू जो है वो उस रिश्ते को दिखाता है जो मेरे और पिता के बीच में है। इसलिए आगे हम वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 10 वचन यहाँ पे लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। उसे भरमाने वाला कहा गया है क्योंकि वो ऐसी चीजें दिखाता है, भरमाता है, जिसे लोग आज सत्य कहते हैं। वो झूठ को उत्पन्न करता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी शैतान को झूठों का पिता कहा और भाइयों पे दोष लगाने वाला। और आगे लिखा है, जो भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ का राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मेरे और आप पे दोष लगाने वाला अब गिरा दिया गया है। और आगे लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। मैं और आप अपने जीवन में जयवंत कैसे होते हैं? मैंने अपने जीवन में विजय कैसे पाई? वो मेमने के लहू के द्वारा। और इस बात को जानना जरूरी है कि वो मेमने लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए, अपने पुत्र तक की सच्चाई के द्वारा, उस रिश्ते के द्वारा जो लहू का है, वो मेमने का लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण। घोषणा करें आप सत्य के बारे में। आज एक अभ्यास के रूप में आप लोग अपने जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई चुनौती या फिर पहाड़ या परेशानी आप अपने जीवन में देख रहे हैं जिस पे आप जयवंत होना चाहते हैं। और हो सकता है कि वो बात बहुत छोटी सी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो किसी लड़ाई के बारे में हो, किसी रिश्ते के बीच में, या जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं उस स्थान में कुछ गड़बड़ी हो, कोई भी क्षेत्र में अगर आपको परेशानी आप महसूस कर रहे हैं और वह आपके विचारों में, आपकी कल्पनाओं में बार बार आपको तंग कर रही हैं, आप उन सब विचारों का खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बनाइए और घोषणा करें उन सत्यों के बारे में कि सब बातें जो है, जो परमेश्वर से प्रेम करती है, वो भलाई को उत्पन्न करती हैं। और जब हम घोषणा करते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे उन विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाएं और पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि अब जब हम लहू के पुत्र हैं तो हम उसके साथ उसके वारिस भी बने। जो शांति जो है वो मेरे रिश्ते में बनी रहेगी, क्योंकि अब वो मेरी विरासत है। आप ऐसे घोषणा करना शुरू करें, फिर आप देखेंगे कि जब आप इस पे विश्वास करके जो भी आप बोलेंगे, समय के साथ आप इसका प्रमाण भी अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, और यही आत्मिक मल युद्ध है। और हमें लगता है जब हम युद्ध के बारे में सुनते हैं कि शायद लड़ाई के लिए है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए, एक पुत्र के लिए वो लड़ने के लिए नहीं है, वो स्थिर रहने के लिए, अपनी पहचान में बने रहने के लिए है। और हम स्थिर बने रहते हैं अपने वचनों के द्वारा और उस रिश्ते के द्वारा जो पिता के साथ है, वे उस मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हैं। तो जितने भी वचन आज हमने पढ़े, कहाँ पे हमने लड़ाई के बारे में देखा
और कहाँ हमने स्थिर बने रहने के बारे में, खड़े रहने के बारे में हमने सीखा। और वचन में लिखा है कि कैसे हम धीरज के साथ हम उन सब चीजों को प्राप्त करते जो हमारे लिए रखी है। इसलिए मेरा और आपका जीवन अब विश्राम का जीवन है। इसलिए नहीं कि जो चीजें हम देखते हैं क्योंकि हम उनके अनुसार नहीं चलते, क्योंकि अगर हम उन बातों पे विश्वास करते हैं जिन्हें हम देखते हैं तो हम उनका गुलाम बनते हैं। फिर आप केवल आत्मा के अनुसार चलते हैं। मुझे मालूम है मेरे जीवन में 20 साल जब मैं मसीह के साथ चली, मैंने देखा कि हर एक परिस्थितियों में मैंने विजय प्राप्त करी, क्योंकि मैं चली हूं केवल वचन जो मेरे विषय में कहता है उसको लेकर। और मैंने इतना अभ्यास किया है कि अब मेरे लिए सरल है कि मैं उन बातों को देखकर नहीं जीती जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, लेकिन विश्वास से जो है मैं अपने जीवन को चलती हूँ। और पुत्रत्व की सच्चाई की सरलता यही है कि अब आप किसी धर्म में नहीं, लेकिन आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ उस रिश्ते में जुड़ चुके हैं। आप पवित्र आत्मा के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे। इससे पहले कोई भी समस्या आपके पास आती है आपके जीवन में, आप 2 मिनट लीजिए जाने की वो समस्या किसके पास आई है, क्योंकि हर एक परेशानी, हर एक समस्या का जो हल है वो यीशु मसीह में पूरा होता है। और सबसे बड़ा आनंद उनका यही है कि जब हम पहला स्थान हम यीशु मसीह को देते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, और ये स्थान वो चाहते हैं कि कोई उनसे ना ले। आपकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि अब आपका पिता है, और पिता का सबसे बड़ा आनंद यही है कि वो आप में अपना प्रेम प्रकट करे। पवित्र आत्मा आपको सबको सिखाएगा। और एक समय के बाद वो कोई प्रार्थना का समस्या नहीं बनी। मैं बस पवित्र आत्मा को कहती थी कि मुझे दिखाओ किस क्षेत्र में मैं अभी भी एक दास के समान हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे दिखाइए ताकि मैं उन क्षेत्र में भी मैं एक पुत्र के समान जयवंत होकर चलने पाऊं। और पवित्र आत्मा मुझे दिखाते हैं, और हो सकता है कुछ समय तक मैं उस क्षेत्र में दास के समान थी, लेकिन फिर मैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करती हूँ और एक पुत्र के समान चलती हूँ। फिर मैं सीखती हूँ उस तूफानों के बीच में कैसे विश्राम से सोना। और वो आत्मिक मलयुद्ध क्या है? वो आत्मिक मलयुद्ध यही है कि एक पुत्र के रूप में, पुत्र की पहचान में हम लोग अपनी पहचान में दृढ़ बने रहे, उसमें स्थिर बने रहे। जो युद्ध पहले हो चुका है, जिसमें जयवंत ठहर चुके हैं, उस युद्ध को दोबारा लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप केवल सुरक्षा कर रहे हैं आप अपने उस स्थान की जो विश्राम का स्थान है। और हमारा युद्ध यही है उस स्थान में बने रहने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है प्रयत्न करो कि तुम उस विश्राम के स्थान में बने रहो। प्रयत्न करो कि आप अपने आप को हमेशा याद दिला सके कि आप उसके पुत्र हैं। और मैं चाहती हूँ जितने जन भी मुझे सुन रहे हैं, जितने पुत्र हैं, वो इस चीज का अभ्यास करें कि आप अपने जीवन में कोई भी परेशानी देख रहे हो, वो 2 चीजें हैं। सबसे पहली कि जब भी कोई समस्या आपके मन में आए, आप 2 मिनट लीजिए। किसी भी मनुष्य के पास जाने से पहले आप अपने आप को याद दिलाइए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और उसका क्या अर्थ है कि आप सब बातों में प्रधान हैं। इन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही मेरे पांव के नीचे है। और इन चीजों के पीछे मैं नहीं भागूंगा और अपनी पहचान में बने रहूंगा। और जब आप अपने आप को इन बातों को याद दिलाएंगे, आप देखेंगे फिर आप भागेंगे नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे, आप जानेंगे कि आपका जो मन है वो एक अनाथ का मन नहीं है। आपको मालूम है कि आपका एक स्वर्गीय पिता है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, और इस समस्या का जो हल है पहले से ही आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। और जब आप इन सत्य पे विश्वास करेंगे, आप देखेंगे उनका प्रमाण वातावरण में भी, आपके आसपास की चीजें भी जो है वो बदल जाएंगी। और बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं सिर्फ इसीलिए कि वो हम जाग पाए उस क्षेत्र में कि हम उसके लहू की संतान हैं। और मैंने देखा है अपने जीवन में कि जितना मैं उस स्थान में बने रहती हूँ जिसमें मैं अनुभव से अपनी पहचान नहीं लेती, लेकिन वचन में मैं स्थिर बनी रहती हूँ, तो जो सारी परेशानी है वो अपने आप टल जाती है। और मैं चाहती हूँ कि जो अनुभव है ये आप लोगों को भी मिले, और आप चक्कर देखें कि हमारा पिता कितना भला है। इस हफ्ते आप अभ्यास करें, हर एक उन विचारों का, कल्पनाओं का मसीह का आज्ञाकारी बनाइए। इसका अर्थ है आपका जो विवेक है वो पाप रहित होना चाहिए। मेरी हर एक बातचीत जो है वो पुत्र की पहचान में जागने के विषय में है, क्योंकि जो पाप है वो एक बारी और हमेशा के लिए जो है क्रूस पे उसका बदला चुका दिया गया है। सत्य यही है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और हम जाग रहे हैं उस विरासत के बारे में जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखी है। और जितना आप इन सत्य को सुन रहे हैं, आपका जो मन है, आपका प्राण जो है उस पुत्र के स्वरूप में ढलता जा रहा है।
और आप देखते कि आपके शरीर का अब हर एक कण बदल रहा है उस धार्मिकता की पहचान में, उस सोच में कि आपका पूरा जो शरीर है वो फिर उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में चलता है। और आपको पता है हर एक बीमारी जो मनुष्य में आती है वो लहू में कुछ गड़बड़ी के कारण आती है, और जितना आप सत्य को सुनते हैं वो धार्मिकता जो है आपके एक एक कण कण में आती है। फिर आप और अधिक जागते हैं, आपका हर एक कण कण जागता है इस सत्य में कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और फिर आप सीखते हैं कि कैसे आप अपने स्थान में स्थिर बने रहते हैं जब परेशानी आप में आती है। ये उसी तरह यीशु मसीह ने जैसे कहा कि कोई भी वस्तु तुम्हें छू भी नहीं सकती। स्वर्ग स्वास्थ्य में बने रहने के लिए एक जो चाबी वो है धार्मिकता का विवेक। और जितना आप इसके बारे में जागेंगे आप देखेंगे कोई बीमारी आपको फिर छू भी नहीं सकेगी। और ये कार्य होगा जब आप और अधिक इन सत्यों में जागेंगे, वचनों को सुनेंगे और सीखेंगे कैसे आपके जीवन में किसी भी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। जो बुद्धि का आत्मा है वो हमारे साथ है। मैं और आप अपने शरीर की बुद्धि से नहीं समझते, क्योंकि जो वचन मैं और आप बोलते हैं वो आत्मा और जीवन है। हम लोग भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के अनुसार नहीं जलते और अपने समझ से समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मेरे और आपके जीवन का जो सूत्र है वो जीवन का वृक्ष है। और आप देखेंगे कि आपके विरासत की हर एक चीज़ जो है वो उस जीवन को ही उत्पन्न करेगी। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे आज के लिए। एक आत्मिक भेंट हम अपने महायाजक को देंगे। ये उसी तरह है जैसे हम अपने आर्थिक रूप में हम अपने दशवांश को पिता को देते हैं। उसी तरह हर एक जो सोच में हमारी जो उन्नति आई है उसकी जो भेंट है वो हम अपने पिता को देंगे विश्वास के द्वारा। तो आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। पिता, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। और एक आत्मिक भेंट हम आपको देते हैं जो उन्नति हमारे प्राणों में आज वचन सुनने के द्वारा आई है। And now just begin to pray in tongues. O rahadala ranamaka shidriya dororopa. Steria ranama yakudoloropa. Yahadara nakatuloropa. Shev rahadara rababa hudoropa. Father, I just thank you. I thank you for the truth that has gone out. I thank you for the life that you've brought into us. I thank you that our position is a position of rest. We are holding our ground. I thank you that we are seated in heavenly places, that all things are under our feet. I thank you that we do not go by what we see, but we live by faith. We live by faith in your word of who you say we are, and we rest in it, Father. And I thank you that even as we rest and we just remain in our position, all things are added to us. All things are already under our feet. All things are bowed down, Father. And you are putting all things under our feet. You are making everything a footstool, Father, for us. I thank you that it's your righteousness that is going forth and working on our behalf, even as we simply learn to rest. And I pray that you, spirit of rest, that you will just come over each and every one who's hearing me right now. And that you will just take absolute dominion in their souls, in their mind, in every area. That you will just make them rest. You will just have absolute dominion in that area. That you will give them perfect rest. In Jesus' name. Amen. Amen.